गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 9 विषय हिंदी क्षितिज। प्रकरण एक कुत्ता और एक मैना। आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक कुत्ता और एक मैना पाठ का सारांश पढ़ेंगे। एक कुत्ता और एक मैना कहानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसमें हमारे गुरुदेव अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी कुछ बातें बताए हैं जो बहुमुखी प्रतिभा के थे, एक अच्छे रचनाकार भी थे। उसके साथ साथ पशु और पक्षियों के बारे में भी बताए हैं कि उनमें भी मनुष्य की तरह यानी मूक प्राणी होते हुए भी मनुष्य की तरह सब कुछ सहन करने की शक्ति होती है, सोचने की समझने की एक शक्ति होती है। तो पढ़ते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक कुत्ता और एक मैना शासनात्मक निबंध। कहानी का आरंभ यहाँ से होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वास्थ्य अधिक खराब हो गया था। अतः उन्होंने सोचा कि हम शांति निकेतन को छोड़कर अपने पैतृक मकान तीसरी मंजिल में एकांत में विश्राम करें, क्योंकि वहाँ जहाँ ये शांति निकेतन में रहते थे बहुत से लोग मिलने के लिए आते थे, इसलिए उन्हें आराम नहीं कर पाते थे। अतः उन्होंने शांति निकेतन को छोड़कर श्री निकेतन चले गए। एक दिन जब लेखक का परिवार उनके दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँचा तो लेखक को देखते ही गुरुदेव अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोले कि दर्शनार्थी भी हैं क्या, यानी दर्शनार्थी, दर्शन जमा अर्थी बराबर दर्शनार्थी। दर्शनार्थियों के समय समय पर आ टपकने के कारण वे परेशान हो जाते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए लोग वहाँ मिलने के लिए आते थे, उनके दर्शन करने के लिए आते थे, इसलिए वही परेशान होते थे और उनसे भयभीत भी रहते थे। लेखक जब उनके पास पहुँचा तो वे थोड़े समय अस्त व्यस्त थे, किंतु फिर भी सूर्य को एकटक देख रहे थे। तभी उनका पालतू कुत्ता भी वहाँ आया और पूँछ हिलाने लगा। गुरुदेव का हाथ स्पर्श पाकर वह कुत्ता मग्न हो गया। गुरुदेव के हाथ का स्पर्श पाकर वह कुत्ता मग्न हो गया, यानी खुश हो गया। गुरुदेव ने कुत्ते को लक्ष्य बनाकर एक कविता लिखी जो आरोग्य में छपी थी। आरोग्य गुरुदेव की एक जो है पत्रिका थी, जिसमें गुरुदेव ने उसे छाप दिए थे। उसमें वे कहते थे कि मेरा कुत्ता मेरा स्पर्श पाकर उमंग से भर जाता है। बेजुबान पशु पक्षियों में मनुष्यता के अनुभव की शक्ति होती है। वे भी मानवीय व्यवहार को महसूस करते हैं, उसमें भी दीनता, स्वामी भक्त, स्नेह तथा आत्मनिवेदन के भाव प्रकट होते हैं। किसमें? जानवरों में। वे मनुष्य की संवेदनशीलता, अपने सुख दुख को समझते हैं, किंतु समझा नहीं पाते हैं, अर्थात वे मूक प्राणी हैं। लेखक गुरुदेव की सूक्ष्म संवेदनशील एवं मर्मभेदी दृष्टि पर आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने कुत्ते जैसे जानवर पर भी मानवीय विशेषता का अनुभव कर लिया। अर्थात गुरुदेव एक ऐसे महान व्यक्ति थे जो कुत्ते जैसे जानवरों पर भी मानवीय विशेषता का अनुभव कर लिया। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि विश्व की महिमा शालिनी घटनाओं
में से एक मालूम होती है। उसके बाद जब गुरुदेव को चिताभस्म को आश्रम में लाया गया तो कुत्ता भी उत्तरायण तक गया और सारे मनुष्यों की भांति कुछ देर मौन एवं शांति से बैठा रहा। ऐसा देखकर गुरुदेव को, लेखक को आश्चर्यचकित हुआ। यानी कहने का आशय है कि जब गुरुदेव की चिताभस्म आश्रम में लाया गया तो सभी मनुष्यों के साथ कुत्ता भी गुरुदेव के आश्रम पर बैठा रहा। ऐसा देखकर लेखक को आश्चर्यचकित हुआ। गुरुदेव पक्षियों के प्रति भी अत्यधिक आत्मीय संबंध रखते थे, अतः वे आश्रम में पशु पक्षियों के बारे में भी अक्सर बातें करते रहते थे। एक दिन प्रातः टहलते समय उन्होंने पूछा कि आश्रम के कौवे कहाँ चले गए। एक सप्ताह बाद फिर वे कौवे आश्रम में वापस आ गए। लेखक को समझ में आया कि कौवे भी प्रवासी होते हैं। एक बार लंगड़ी मैना को देखकर बोले कि यह यूथ भ्रष्ट है। यूथ भ्रष्ट मतलब अपने समूह से अलग है, इसमें करुणा के भाव है। उनकी बात सुनकर लेखक के मन में भी चिंता, मन में भी मैना के प्रति करुणा की भावना उत्पन्न हो गया। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मकान में कुछ सुराख हैं जिसमें एक मैना परिवार रहता है। पता नहीं वे कहाँ से फटे पुराने कपड़े को लाकर कूड़ा करकट ले जाते हैं। एक बार लेखक ने ईंट रखकर उस सुराख को बंद कर दिया, किंतु वे बची हुई जगह में अपना निवास बना ही लेते हैं। लेखक को अनुभव होता है कि वे खुश होकर नाचते गाते हैं तथा उन्हें देखकर टीका टिप्पणी करते हैं। मैना परिवार लेखक के घर को खाली समझता है और मैना की पत्नी अक्सर कहती है कि लेखक को उनके घर में नहीं आना चाहिए। लेखक मैना के प्रति करुणावान नहीं थे, किंतु रविन्द्रनाथ टैगोर अर्थात गुरुदेव की बातें सुनकर जो है, एक रविन्द्रनाथ टैगोर की बातें सुनकर उन्हें भी उसके प्रति करुणा की भावना जागी। गुरुदेव ने उसी पर एक कविता लिखी थी। उसका भाव यह है कि मैना अपने दल से अलग क्यों है, वह अकेले लंगड़ा कर क्यों घूम रही है, वह कीड़ों का शिकार करती है, वह लेखक से बिल्कुल भयभीत नहीं है। पता नहीं अपने समाज से अलग क्यों है। सारी मैनाएं चिड़िया नाचती कूदती हैं, किंतु यह शोकाकुल है। इसके ऊपर कोई पीड़ा है, पता नहीं इसे कौन सी पीड़ा है, किसने इसे चोट पहुंचाई। न तो किसी पर अभियोग है, न ही जीवन में विरक्ति है, न ही आँख में जलन है। न जाने इसके जीवन में कौन सी गांठ पड़ी है, इसके हृदय में पड़ी है। गुरुदेव की इस कविता को पढ़ने के बाद लेखक के मन में मैना के प्रति एक करुणा की मूर्ति अंकित हो गया। लेखक आश्चर्यचकित है कि गुरुदेव मैना के मर्म स्थल तक कैसे पहुंच गए। उसी शाम मैना के उड़ जाने से रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत दुखी होते हैं। कहने का आशय है, एक कुत्ता और मैना पाठ में लेखक ने बताया है कि जब गुरुदेव शांति निकेतन में रहते थे तो बीमार थे, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। लोग वहाँ उनके दर्शन के लिए आते जाते रहते थे। तो उसने उन लोगों को से बातचीत कम करने के लिए उन्होंने अपना स्थान बदला और श्री निकेतन चले गए। वहाँ तीसरी मंजिल पर रहते थे। लेखक का एक कुत्ता था, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर का एक कुत्ता था, उसे वो नहीं ले गए। कुत्ता एक मूक प्राणी है, फिर भी उसके अंदर सोचने और समझने की शक्ति है। यहाँ प्रश्न आ गया कि मूक प्राणी होते हुए भी मनुष्य से कम संवेदनशील क्यों है, क्यों नहीं है। वो मनुष्य से कम संवेदनशील जानवर नहीं है।
क्योंकि जब वो कुत्ता वहाँ नहीं गुरुदेव को खोज रहा था तो गुरुदेव शांति निकेतन से श्री निकेतन तीसरी मंजिल पर रहने लगे, तो कुत्ता ने उन्हें खोजना शुरू कर दिया, लेकिन नहीं पाया। अब कुत्ता लेखक के गतिविधियों पर नज़र रखने लगा। एक दिन लेखक गुरुदेव से मिलने गए। कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चला, लेकिन उस दिन नहीं गया वह। दूसरे दिन सुबह लेखक स्थान देखने के बाद वह गुरुदेव के पास पहुंचा। अर्थात इससे स्पष्ट है कि मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। इतनी ही बात नहीं कि जब गुरुदेव की चिता अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे, तब आचार्य क्षितिज मोहन बताते हैं कि वह कुत्ता सबसे आगे आगे चल रहा था। जब उनकी चिता भस्म चलाया गया तो बताते हैं आचार्य मोहन या लेखक कि कुत्ता उनकी राख के पास घंटों तक बैठा रहा। इससे स्पष्ट होता है कि उसके पास भी मनुष्य की तरह संवेदनशील गुण हैं। मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। एक कुत्ता और मैना के आधार पर स्पष्ट कीजिए। एक कुत्ता और मैना पाठ के आधार पर स्पष्ट है कि मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते, क्योंकि वे अपने स्वामी के प्रति समर्पण की भाव रखते हैं। इस दृष्टि से कुत्ते का व्यवहार दर्शनीय है। जब गुरुदेव शांति निकेतन को छोड़कर चले गए तो उन्हें इधर उधर ढूंढता फिरता है, फिर भी वो उनके पास पहुंच जाता है। गुरुदेव की मृत्यु पर उसकी संवेदनशीलता देखने को योग्य थी और दूसरे दुखी लोगों के साथ चलता रहा। उसकी चिता भस्म के कलश के पास उदास होकर बैठा रहा। ऐसा लग रहा था कि मानो अभी मृत्यु की उदासी में शामिल है, अर्थात वो मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं है। सभी विद्यार्थी इस पाठ का सारांश याद करेंगे और इस पाठ के प्रश्नोत्तर को भी याद करेंगे।